प्रेजेंटेशन जो है हिंदी में है और मेरी हिंदी 10वीं के बाद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो मैं अपने इंग्लिश नोट्स की मदद से आप सबको कंप्यूटर और इंटरनेट की कहानी बताऊंगी। सबसे पहले तो किसी को पता है कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है? जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द, वैसे ही कंप्यूटर भी लैटिन से आया है। तो कंप्यूटर का मतलब है सीधे मायने में टू कैलकुलेट, और कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब करना। तो कंप्यूटर ओरिजिनली जो सबसे पहले यूज हुआ था, कैलकुलेटर को कंप्यूटर कहते थे, क्योंकि कंप्यूटर उसी लिए यूज होता था, हिसाब किताब करने के लिए, जोड़ करने के लिए। तो कुछ लोग जो थे जिनको ज़रूरत थी उस ज़माने में, वो अपने हाथ से करते थे नोट्स में। तो जब कैलकुलेटर बना तो कंप्यूटेशन के लिए कंप्यूटर वर्ड वहाँ से आया। तो सबसे पहले दुनिया का कंप्यूटर, उसका नाम है अबैकस। करीब 5000 साल पहले अबैकस का इजाद हुआ था। ये बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन जो आजकल के ज़माने में इसको इराक कहते हैं, वहाँ पे यूज़ हुआ था। अगर आप ये तस्वीर को देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा कि आपने देखा होगा ऐसे थोड़े खेल जो हम बच्चों को देते हैं, अलग अलग रंग के बीड्स होते हैं, ये आज भी इस्तेमाल होता है। इसको कैलकुलेशन में पहले वुडन या मट्टी में डाल के बीड्स के द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे राइट में अगर आप देखेंगे, वो यूनिट्स की प्लेस होगी, जब वंस होगा उसके बाद टेंस, थाउजेंड्स, ऐसे हिसाब करके ऊपर नीचे इसको कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इसको बहुत जगह दुनिया में उस ज़माने में ये अबैकस की जो इस्तेमाल था, ये बहुत जगह ट्रैवल किया, यूरोप में, चाइना में, रशिया में। तो इसको ज़िंदगी या दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर कहा जाता है। आज भी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग जापान में, और देखा होगा अपने बच्चों को भी मैथ सिखाने में, अरिथमेटिक में, चाइना में आज तक यूज़ होता है। और जो लोग अंधे, जो जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, वो भी इसको हाथ से इस्तेमाल करके हिसाब किताब करते हैं। तो 5000 साल पहले सोचिए आप, जो चीज़ बनी है वो अभी तक इस्तेमाल हो रही है। इतनी लाजवाब चीज़ है ये। अगली मैं आपको बताऊंगी चार्ल्स बैबेज के बारे में। ये देखिए मशीन, आप ताजुब करेंगे, ये उस ज़माने का कंप्यूटर है। चार्ल्स बैबेज को नाम दिया गया था फादर ऑफ कंप्यूटर। ये 1820 के ज़माने की मशीन है, इसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। ये सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये उस ज़माने में भाप, जैसे तनवीर ने बताया स्टीम इंजन भी इजाद हुआ था, तो भाप से चलती थी ये। और इसका काम ये था, ये बस हिसाब किताब करती थी और प्रिंट करती थी। अगर आपने देखा होगा ब्रेल, जो आजकल जो लोग देख नहीं पाते, अंधे होते हैं, उनको कंप्यूटर पे पंच कार्ड्स होते हैं, होल्स होते हैं, उससे वो पढ़ते हैं। ये मशीन उस टाइम प्रिंट करती थी। तो चार्ल्स बैबेज ने इतनी पुरानी 19वीं सदी में ये इन्वेंट किया, तो इसलिए उनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये मशीन कैलकुलेट भी कर सकती है। तो अपनी ज़िंदगी में चार्ल्स बैबेज ने ये जो है इनका प्रोजेक्ट एनालिटिकल इंजन कंप्लीट ही नहीं कर पाए। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था उस ज़माने के हिसाब से। ये एक ही चीज़ थी जो कैलकुलेट कर सकती थी और प्रिंट भी कर सकती थी। अब ये है एडा लवलेस। ये चार्ल्स बैबेज की दोस्त थी। उनकी यूनिवर्सिटी में मिले थे ये लोग, और इन्होंने जो है दुनिया का, बहुत ही फख्र की बात है कि एक वुमन होके दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उन्होंने चार्ल्स बैबेज को बताया और सारी दुनिया को बताया कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, उसके आगे बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स। तो इन्होंने उस टाइम म्यूजिकल नोट्स बनाए और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रोग्राम करी, और ये दुनिया को बताया कि सिर्फ कैलकुलेटर ही कंप्यूटर का काम नहीं है, बहुत सारे लॉजिकल चीज़ें भी कर सकता है। अगर आप आज के ज़माने में कोडिंग का कुछ थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि येस नो कैलकुलेशन, जो लॉजिक इनपुट होता है, या कंडीशनल ब्रांचिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं अगर इफ x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, देन x इक्वल टू जेड, इस तरह के कैलकुलेशन लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, तो वो भी कंप्यूटर कर सकता है। ये इन्होंने सबसे पहले बताया, वो भी 19वीं सदी। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। 5 पीढ़ियाँ हैं। स्टार्ट हुआ था 1940s में, जो वैक्यूम ट्यूब से बनाते थे पहले, फिर ट्रांजिस्टर से हुआ, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट,
उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो आज तक हम यूज़ करते हैं, और जैसे तन्वी ने बताया फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वैक्यूम ट्यूब ज़रा देखिए आप इस इमेज को, ये एक बड़ा कंप्यूटर है 1940s के ज़माने का। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे जो स्टीम से बनते थे, स्टीम से चलते थे, और इनका बस स्विच ऑन ऑफ करने का काम होता था, इतना ही करता था कंप्यूटर। तो उस ज़माने में जैसे आप जानते होंगे कि शिप्स बहुत आती थी, उनको सिग्नल देना और आगे जस्ट प्लस माइनस करना, प्रिंट करना, ये कंप्यूटर वो काम करता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उन्होंने ENIAC जो नेक्स्ट कंप्यूटर आएगा जो मैं आपको बताऊंगी उसकी इमेज, उसका बेस वैक्यूम ट्यूब जो है ENIAC में इस्तेमाल हुए थे। ENIAC कंप्यूटर का नाम है फर्स्ट दुनिया का ऑटोमेटिक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो ये है ये। तो उस ज़माने का कंप्यूटर आज के ज़माने के कंप्यूटर का आप देखें तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सोचें भी तो ताजुब होता है कि इतने बड़े कहाँ से हम कहाँ आ गए। तो ये कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि इतने बड़े पूरे हॉल को घेर लेता था, और यहाँ आप देखें एक कंप्यूटर को आगे पीछे हैंडल करने में, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ऑपरेटर्स चाहिए होते थे। तो ये कंप्यूटर जो है इसकी बिकॉज इसमें मेंटेनेंस इतनी थी, वैक्यूम ट्यूब्स इतने ज़्यादा हीट हो जाते थे जल्दी, तो अगली इन्होंने स्टार्ट की जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल। तो ये देखिए इस इमेज में ट्रांजिस्टर है, ये प्रिंट करता था अगेन सिग्नल्स को यूज़ करके, बहुत ही बेसिक ऑपरेशन, सिग्नल्स को यूज़ करके ऑन ऑफ करके जो भी व्यापारी होते थे उस ज़माने में अपने हिसाब किताब इसी के थ्रू करते थे, और वो प्रिंट करके देख पाते थे कि उन्होंने क्या लिखा है, बजाय इसके कि हाथ से करें। अगला आया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में इन्होंने क्या किया, जो पिछले स्टेप का ट्रांजिस्टर था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके एक चिप बनाया, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो पहले सिर्फ प्रिंट आउट्स हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद कीबोर्ड, मॉनिटर भी इस दौरान स्टार्ट हुए। ये देखिए आप कंप्यूटर जो है ये बहुत ही पुराना 1950 की लेट 1950s का है, और ये कंप्यूटर जो है पहली बार अलग अलग एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकता था। पहले क्या करते थे, कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ एक बार कर सकता था, प्रिंट का कमांड दो तो प्रिंट करता था, मैथ प्लस माइनस, ये अलग अलग ऑपरेशन को एक साथ इस्तेमाल कर पाता था। तो उस ज़माने का बहुत ही क्या कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला आया माइक्रो प्रोसेसर, जो हम आज तक यूज़ करते हैं, 1970 में स्टार्ट हुआ, और माइक्रो प्रोसेसर आजकल इतने एडवांस हो गए हैं, अगर आप हार्डवेयर की दुनिया में जाके देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब ये है कि माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है कैलकुलेशंस को, जो भी आप इनको कमांड देते हैं उसको। तो आप ये देखिए फोटो है एप्पल 1 का, ये सिंगल सर्किट बोर्ड कंप्यूटर है जो 1976 में बना था, और ये है 4th जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन में इन्होंने क्या किया, पिछले स्टेप का जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, बहुत सारे हजारों सर्किट को मिला के फिर एक सिंगल सिलिकॉन चिप, जो अगर आपको पता होगा सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है, वहीं से उसका नाम पड़ा है। तो एक सिंगल सिलिकॉन का चिप बनाया, और ये प्रोसेसर भी मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम कर सकता था। फिर आई पर्सनल कंप्यूटर की बारी। पर्सनल कंप्यूटर का ये मतलब हुआ कि जैसे आपने पहले देखा था एक कंप्यूटर को 5-10 लोग इस्तेमाल करते थे, उनको ऑपरेट करना होता था। पर्सनल का मतलब एक इंसान एट अ टाइम एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करके अपने हज़ारों काम कर पाता था। तो ये 1981 का IBM का पहला पर्सनल कंप्यूटर है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS जो बहुत ही बेसिक हुआ करता था वो यूज़ होता है। जैसे आज हम बोलते हैं विंडोज़, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उस ज़माने का सबसे पहला MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद आया 1984 में 3 साल के बाद एप्पल कंपनी का मैकिन्टॉश। तो एप्पल वही है जो आईफोन बनाते हैं, आईपैड बनाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले 84 में मैकिन्टॉश बनाया। और GUI सबसे पहले, अगर आप जानते होंगे GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, पहले पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो है आप ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू होगा, ओपन करेंगे विंडोज़, वो सब उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक आपको दिखेगा, रोज नंबर्स ये वो इस वाले कंप्यूटर में। लेकिन एप्पल ने सबसे पहले जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया, जिससे इंसान जो है कंप्यूटर को बहुत आसान, कोई भी आप और मैं इसको यूज़ कर पाते हैं।
पहले वाले कंप्यूटर्स में ऐसा होता था कि सिर्फ टेक्निकल लोग जो प्रोग्रामर हैं जिनको उसकी यूज़ करने की ताकत है वो ही कर पाते थे। अब उन्होंने ऐसा किया कि हम कोई भी कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हुआ इंटरनेट का, तो बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी। इंटरनेट जो है यूज़ हुआ 1969 में शुरू हुआ था। आप लोग सोचते हो कि आजकल हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है, लेकिन आया कहाँ से इंटरनेट? तो 1969 में ARPANET शुरू हुआ था। इसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, और ये राइट में आप देख रहे हैं एक इंटरनेट का बेस था। ये यूज़ हुआ था उस टाइम में रिसर्च के लिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मिलिट्री बेसिस में और गवर्नमेंट ऑफिस में इंटरनेट की ज़रूरत महसूस होती थी। एक दूसरे को मैसेज भेजना, तो हर चीज़ लिख के भेजना पॉसिबल नहीं था उस टाइम में। तो दुनिया की सबसे पहली ईमेल जो आजकल हम इतना यूज़ करते हैं, जीमेल, और 1971 में स्टार्ट हुई थी बाय रे टॉमलिंसन। फिर 82 में, 83 में इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स बने, जिससे हम, वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, लेकिन अगर ये समझिए कि अगर आप ईमेल भेज रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी, इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाके घर में पढ़ें इस बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बहुत ही, अगर सोचा जाए तो क्या चीज़ बना दी, ऐसा लगता है। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी, और आजकल हम यूज़ करते हैं www.google.com। तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने एक तकनीक स्टार्ट की जिससे हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कितनी पुरानी बात है, 1990। इसके 3 साल बाद बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र, जैसे आजकल के ज़माने में सफारी ले लो जो एप्पल का है, क्रोम है, उस ज़माने में उस ब्राउज़र का नाम था मोज़ेक। और ये इसके दौर यूज़ से www कोई भी इंटरनेट साइट को लॉन्च कर पाते थे। एंड 1998 का तो आपको पता ही है, गूगल स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई। और ये तो बस 80s इंटरनेट जो उस ज़माने में था, इंटरनेट की एज, तो सिर्फ 80s के बच्चे या उससे पहले वाले इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमको याद है हम किस तरह से इंटरनेट कनेक्ट करते थे और बैठे रहते थे कि मॉडेम में वो आवाज़ आए और वो क्लिक हो और वो कनेक्ट हो। तो ऐसे ही कुछ इमेज आती थी हमारे कंप्यूटर पे भी। कंप्यूटर पे हम मॉडेम की बत्ती जलते हुए देखते थे, आगे पीछे, फिर एक सिग्नल सडनली आता था, हमें होता था कनेक्टेड। उसमें बहुत टाइम लगता था। आज तो हम सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट कितनी आसानी से आप सबको अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। तो इंटरनेट ने क्या किया हम लोगों का, मतलब फ़ायदा। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक तो बिलियंस, ऐसे हम इस कोने में बैठे इंडिया के, और हमें उस कोने के कैसे लोग रहते हैं अफ्रीका में, यूरोप में, उन सबकी इतनी जानकारी है, और हमें एक दुनिया के कोने से दूसरे कोने से इतने कनेक्टेड हो गए, ये इंटरनेट की वजह से हुआ है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हिंदी में तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बट वेब ब्राउजर्स और प्रोटोकॉल, मतलब सारी दुनिया को और हम लोगों को इतनी एम्पावर कर दिया है कि हमारे पास इतनी एक्सेस है इंफॉर्मेशन की। जैसे तनवीर बता रहे थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसका फ़ायदा उठाना, उससे आगे बढ़ना, वो हमारा काम है। ई-कॉमर्स, बहुत बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, जैसे उन्होंने बताया कि AI कितनी जगहों पे यूज़ हो सकता है, इंटरनेट ने वो इतना बड़ा बदलाव लाया है। और नेक्स्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। अब ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो सबसे पहला जो फ़ोन आया था बगैर बटन्स के, अगर आप लोगों को याद हो, पुराने जो फ़ोन आते थे इतने छोटे से, नोकिया के 3310, बटन्स होते थे उसमें क्या होता था, कुछ भी नहीं, बस कॉल करो, मैसेज करो, स्नेक एक गेम हुआ करता था। अब उन्होंने 2007 में सबसे पहले फ़ोन निकाला जिसमें एक भी बटन नहीं, और सब चीज़ जो टच स्क्रीन से बना, ये एप्पल की आईफोन है। ये सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन आईफोन है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ये तनवीर ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया, तो मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करूँगी स्ट्रेस, बट आप समझ सकते हैं कि AI का ही ज़माना है, और हमको भी ऑफिस में, अपनी जॉब्स में, जहाँ देखो, जैसे ChatGPT, हर जगह हमको ये बताया जाता है कि अगर आप AI के दौर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। और आप ज़रा सोचिए, जैसे तनवीर ने ये भी बताया कि बगैर हमारे दिमाग के AI
अच्छा आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। तो दिमाग हमारा होगा, लेकिन उससे काम करवाना हमें एआई से ही बहुत सारी अपनी चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो आप रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ में सोचिए कि एआई कहाँ यूज़ होता है, मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एआई को यूज़ करिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। जैसे स्मार्ट होम्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब बताया होगा तनवीर ने। नेक्स्ट, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी डिस्कस हो गया है। अभी मैं छोटा सा क्विज रखा है फॉर हुएवर, जो भी सुन रहे होंगे ध्यान से। और पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? किसी को याद है? और वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? www। कोई हाथ रेस करा पीछे? ये मुझे खुद नहीं याद, अभी मैं भूल गई। वर्ल्ड वाइड वेब, खैर ये क्विज ENIAC तो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जो बिल्कुल एक कंप्लीट रूम को घेर लेता, वो था ENIAC। व्हाट रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स? एनीवन रिमेंबर? किसी को याद है? ट्रांजिस्टर्स। और आप में से कोई बता सकता है कि एक आजकल के ज़माने में एआई का क्या यूज़ है, मॉडर्न यूज़? काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए थे तनवीर ने। एनीबडी? करेक्ट, मशीन को रिप्लेस करना, खेती में। यस। लास्टली, नेम वन थिंग, एक कोई चीज़ बताइए जो आप बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स या एआई। किसी को कुछ आइडिया है, किसी ने कुछ सोचा है कभी मैं बनाऊं, या किसी की मदद लेके ऐसा कुछ आइडिया है जो ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका काम आसान कर दे? जी जी बिल्कुल, अलग-अलग रोबोट की जो पाथ, एक रोबोट आएगा बहुत ज़माने में 1980s के टाइम में, उसको बोलते थे पाथ फॉलोइंग रोबोट, जो सिर्फ 0 और 1 के बेसिस पे लेफ्ट राइट टर्न करता था। तो उसकी में भी चिप्स बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक मदरबोर्ड के सोल्डरिंग के वो सब इस्तेमाल करके चिप्स बनाए थे, जो सिर्फ बाइनरी में वाइट पाथ को ट्रेस करता था ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। तो इफ यू मेक ऐसे जिग जैग रूट बना दिया तो वो पहले वाइट दिखता था, सीधा जाता था, फिर उसको ब्लैक दिखता था तो वो टर्न कर लेता था। तो इतनी बेसिक चीज़ रोबोट वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो आजकल रोबोट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, सर्जरी, आजकल रोबोट सर्जरी भी करने लगे हैं। तो बस चिप्स भी बन रही है जो बॉडी में डालोगे तो दूसरे आदमी का जो दिमाग है जिससे कनेक्ट है जी, ख्याल वगैरह सब आप ध्यान से। जी जी बिल्कुल। और वो उसी से मुझे याद है, एक डायबिटिक मशीन भी पैच होती है जिससे हर घंटे आप जो खा रहे हैं, आपका शुगर कब बढ़ रहा है, कब गिर रहा है, सब पूरी R/R ट्रैकिंग होती है। तो बस बहुत सारे यूजेस हैं कंप्यूटर्स के, मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगी। और मुझे अभी याद है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप अभी तक जान ही गए होंगे। मैं मिस्टर साजिद साहब की बहू हूँ, सदफ की भाभी, और तनवीर जिन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दिया था उनकी बीवी हूँ। मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और काफ़ी एंजॉय करती हूँ अपना काम। तो आप लोग भी आगे जाके अपना प्रोडक्ट्स बनाइए, एआई बेस्ड हो, कुछ भी हो, रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करने का सोचते रहिए हमेशा। बस, थैंक यू।